नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो आपको घटना सुनाने जा रहा हूँ कुछ ही दिनों पहले की है। इन दिनों से एक आदमी दांतों के दर्द से गुजर रहा। जब उसे तेज दर्द होता था तब वह मेडिकल स्टोर जाता और वहाँ से कुछ दवाइयाँ लाकर गोलियाँ खाकर सो जाता था। ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं। उसकी पत्नी का कहना था कि आखिर तुम कब तक दवा लेते रहोगे, जबकि पड़ोस में इतना बड़ा डॉक्टर है जिनका नाम पूरे डिस्ट्रिक्ट में मशहूर है। तुम वहाँ जाकर दवा क्यों नहीं लेते। वह कहता है कि वह मेरा पड़ोसी है, लेकिन कभी भी मेरा उससे कोई खास रिश्ता नहीं बन पाया। ना कभी दुआ सलाम, ना कभी हाय हेलो। मेरा तो मन ही नहीं है उसके पास जाने का। तभी उसकी पत्नी उसको समझाते हुए कहती है कि आपको अपना अहंकार अधिक प्यारा है या आपको अपना दांत प्यारा है, इसलिए कल उनके पास जाओ और अपने दांत दिखवा लो। वह एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, फायदा जरूर होगा। पत्नी ने जब अपने पति को डॉक्टर के पास भेजा तो डॉक्टर के पास जाने के बाद सबसे पहले रिसेप्शन पर अपना नाम नंबर लिखवा देता है और उसके बाद फिर अपना नंबर जब आता है तो वो डॉक्टर से मिलकर पर्ची दिखवाता है। जब डॉक्टर उससे मिलते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वे कहते हैं कि भाई, आपको नंबर लगा कर आने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, आप तो सीधे ही अंदर आ सकते थे। मैं आपका वैसे ही इलाज कर देता हूँ, आपको दस्तावेज की कोई ज़रूरत ही नहीं। यह बात सुनने के बाद पड़ोसी को बड़ा ही अजीब लगता है। डॉक्टर साहब के बारे में कुछ और ही सुना था और यहाँ देखने को कुछ और ही मिल रहा है। फिर क्या था, इलाज शुरू हो जाता है और डॉक्टर साहब उसका बड़े अच्छे से इलाज करते हैं और इलाज के बाद जो भी फीस बनती है उसको कोई भी फीस नहीं लिया जाता और जो उसने नंबर लिखवाया था उस वक्त जो पैसे उसने जमा करवाए थे उसे भी वापस कर दिया जाता है। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी तो रिश्तेदारों से भी बढ़कर होते हैं। जब कभी कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले पड़ोसी ही हमारे काम आते हैं। यह बात सुनने के बाद पड़ोसी को बहुत अच्छा लगता है। पड़ोसी कहता है कि आप तो वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। डॉक्टर साहब, अगर कभी भविष्य में आपको हमारी कभी ज़रूरत पड़े तो हमें बिल्कुल याद करना। वो कहता है कि कोई बात नहीं, पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। डॉक्टर साहब उस पड़ोसी से कहते हैं कि यार, मुझे एक आपसे हेल्प चाहिए। तो पड़ोसी कहता है, हाँ बोलिए ना, क्या हेल्प करनी है आपकी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक कत्ल करना है। डॉक्टर साहब ने कत्ल करने की जब पड़ोसी से बात कही तो डॉक्टर साहब से उस पड़ोसी ने कहा कि कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपके लिए एक नहीं मैं 100 कत्ल करने के लिए तैयार हूँ। और दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं था, वाकई में एक कत्ल कर दिया जाता है, वो भी एक बहुत भयानक रूप में। जब कत्ल का खुलासा होता है तो पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में सोशल मीडिया के माध्यम से इस घटना का चर्चा फैल जाता है और सभी न्यूज़ चैनलों पर दिखाया जाता है कि वाकई डॉक्टर से भी कितनी बड़ी दोस्ती निभाई, भी कितनी बड़ी खतरनाक। लेकिन जो कत्ल होता है वो रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला कत्ल होता है, जिसकी गूंज चारों तरफ फैल रही है। आज की इस घटना को हम पूरा जानने समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। यह सच्ची घटना कर्नाटक प्रदेश का जिला तुमनर जिले से है। यहाँ एक गांव पड़ता है कोटारगेरा। 7 अगस्त 2025 की सुबह 10 बजे के आसपास एक आवारा कुत्ता अपने मुंह में किसी इंसान के हाथ के टुकड़े को मुंह में दबाकर कहीं ऐसी जगह की तलाश में निकलता है जहां वह तसल्ली से बैठकर उसे खा सके। लेकिन किसी आदमी की उस पर नज़र पड़ जाती है। आदमी ने उस कुत्ते को रोकने की जैसे ही कोशिश करता है तो वह बस्ती की तरफ भागने लगता है। जैसे जैसे कुत्ता बस्ती की तरफ भाग रहा था वैसे वैसे शोर मच रहा था। जब शोर मच रहा था तो लोग अपने घरों से बाहर निकलकर देखने लगे कि आखिरकार यह कुत्ता किस आदमी का कटा हुआ मुंह में दबाकर भाग रहा है। वह जिस गली से गुजर रहा था उस गली के लोग हल्ला गुल्ला शुरू कर देते हैं। लोग परेशान थे कि बस देखते ही देखते किसी ने 112 नंबर पर कॉल कर दिया और पुलिस गांव में पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है तब तक ग्रामीणों ने कुत्ते को घेर कर उसके मुंह से किसी आदमी का हाथ को छीन लिया था और छीनने के बाद सब लोग उस हाथ को देखते रह जाते हैं कि ये किसका हाथ है। अब पुलिस भी मौके पर पहुंचकर उस हाथ को अपने कब्जे में ले लेती है। हाथ को कब्जे में लेने के बाद पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिर ये किसकी हाथ है और उस हाथ को देखने पर चूड़ियाँ पहनी हुई थी। हाथ को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि यह किसी महिला का हाथ है। लेकिन कौन है वह महिला, कहाँ से आया ये हाथ, तमाम तरह के सवाल जवाब हर कोई जानना चाह रहा था। इस घटना की सूचना जिले के एसपी को दी जाती है। एसपी ने कई डीएसपी, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को बुलाने के बाद टीम गठित कर दी और कहा कि जितनी जल्दी हो सके मामले की तह तक जाकर पता लगाया जाए कि आखिरकार यह पूरा मामला क्या है। इसके बाद फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, सर्विलांस टीम और कई अलग अलग टीमें गठित की जाती है
इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। इसके बाद जब डॉग स्क्वाड की मदद से उस कुत्ते के मुंह से जो हाथ मिला था उसे सूंघाया जाता है, उसने फिर अब कुत्ते को दौड़ना शुरू कर दिया था। फिर वो कुत्ता दौड़ना शुरू कर देता है। 5-6 किलोमीटर के एरिया में जब इधर उधर भागा फिर रहा था तब जाकर पता चलता है कि कहाँ महिला के टुकड़े फेंके गए हैं। जो डॉग स्क्वाड की अलग अलग टीमें थी, पता चलता है कि लिंगापुर की एक लिंबुगम जगह है, गड़ुचल करके एक नदी का किनारा में बसा हुआ वन ग्रामीण क्षेत्र का गांव है। इन इलाकों में 18 जगहों पर टुकड़े मिलते हैं, यानी कि पहला जो हाथ मिला था वो, और जब इस इंसानी टुकड़ों को जोड़ा जाता है तो उसका सर नहीं मिलता, बाकी सारे हिस्से मिल जाते हैं। आखिरकार यह लाश तो मिल जाती है लेकिन सर नहीं मिलता। पुलिस वाले अब इस चक्कर में थे कि आखिरकार सर कहाँ गया, कौन है वो महिला, किसने इसकी हत्या की और क्यों की। कई सवाल थे। इन सवालों का जवाब आप सब जानना चाहते थे। यह जो कर्नाटक प्रदेश में खबर जब प्रकाशित होती है तो फिर पूरा प्रदेश जानना चाहता था कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। जब पुलिस ने देखा तो ना उस इलाके में कोई सीसीटीवी कैमरे थे, ना ही कोई चश्मदीद गवाह थे। सभी थानों में खबर दी गई, कोई महिला कोई गुमशुद की रिपोर्ट तो मिल जाए। ऐसी कोई सूचना नहीं मिल पाई थी अब तक। तभी पता चलता है कि हाँ, एक सूचना आई तो है ज़रूर, लेकिन यह भी इसी जिले के एक बलावी थाना क्षेत्र से है। वहाँ एक सूचना आई है। दरअसल एक कारपेंटर है जो गैरेज में काम करता है, उसका नाम वसुराज है, जो कि 4 अगस्त 2025 की शाम को थाने पहुँचता है और कहता है कि साहब, मेरी जो पत्नी है उसका नाम लक्ष्मी देवम्मा है, जिसकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास है। वह अपने बेटी के घर गई थी 3 अगस्त 2025 को, लेकिन वापस घर नहीं लौट कर आई अब तक। हमने उसका दिन भर इंतज़ार किया, बेटी को फ़ोन किया, बेटी ने कहा कि वह तो जा चुकी है। रात भर इंतज़ार किया, अगले दिन उसे हर जगह ढूंढ लिया। सब जगह ढूंढने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला, इसलिए मैं रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। पुलिस ने आखिरकार उस पति की बात के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। अब उस महिला के 18 टुकड़े जो मिल गए थे, 19वां टुकड़ा यानी कि जो उसका सर था वो नहीं मिल रहा था। फिर भी पुलिस वालों ने उस वसुराज को अपने पास बुलाकर उसे सारी बात बताई। उसे पोस्टमार्टम हाउस ले जाकर वहाँ रखी लाश को दिखाया गया। तब उस व्यक्ति ने अपनी इस पत्नी के टुकड़े देखे और देखते ही वह पहचान लिया, क्योंकि हाथ पर एक निशान था। हाथ का निशान देखने के बाद कहा कि साहब, यह उसकी पत्नी की लाश है, बाकी सर कहाँ है। अब पुलिस वाले तो कुछ तो सफलता मिल ही जाती है कि अब पुलिस वाले को यह तो सफलता मिल गई थी कि आखिरकार लक्ष्मी देवम्मा की लाश है, लेकिन इसका कत्ल किसने किया है और क्यों किया है। पुलिस इन सवालों का जवाब जानना चाहती थी और जवाब जानने के लिए पुलिस ने सैकड़ों लोगों को रेडार पे ले लिया। अब जो दोस्त थे, दुश्मन थे, लेकर रिश्तेदारों तक, सभी के पास पुलिस जाकर पूछताछ करने लगती है। जहाँ तक पुलिस की पहुँचती वहाँ तक लोगों को पूछती है, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पाती। आखिरकार पुलिस ने अपनी तरफ से कोशिश की और पूरा ने कई दिनों से उस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे उन सीसीटीवी कैमराओं को चलाना शुरू किया तो पता चलता है कि 3 अगस्त 2025 के दोपहर के बाद का समय था। यह एक अमंतपुरा गांव का नाम है। यहाँ से जाने वाला एक रास्ता है कोराटा गेरे, जो शहर की तरफ जाता है। तो वहाँ पर एक कार थी जो कि ब्रेजा कार होती है और जाने के बाद वापस लौटकर तुरंत ही आ जाता है। अब इस इलाके में पता किया जाता है कि यह कार किसकी थी, क्योंकि जितने भी संदिग्ध वाहन थे सबके बारे में पता कर लिया था। लेकिन इस कार में कुछ अलग ही बात थी। ब्रेजा कार थी जिसको मॉडिफाई कराया गया था, जिसको देखते ही कुछ देर दूर से आराम से पहचाना जा सकता था। अब उसके जो नंबर थे, जब नंबर को ट्रेस किया गया तो पता चलता है कि आगे के भी और पीछे के भी नंबर प्लेट दोनों ही नकली थे। आखिरकार ऐसा कोई क्यों करेगा। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि मॉडिफाई जिस नंबर से की गई थी, ऐसा ही कोई ब्रेजा कार को कोई मॉडिफाई नहीं कराया। आखिरकार पुलिस ने उसका फोटो चारों तरफ सर्कुलेट किया और सर्कुलेट करने के बाद पुलिस के पास सूचना पहुंच जाती है कि जिसका नाम सतीश है, तुमनार का रहने वाला है। दरअसल यह एक सतीश का ही कार था। अब पुलिस उस सतीश के पास जाती है, हिरासत में लेकर पूछताछ में लाती है। उसे पूछा जाता है कि तुम्हारी कार यहाँ क्या कर रही है। जब सीसीटीवी दिखाया जाता है तो वह इधर उधर की बातें करने लगता है, लेकिन पुलिस उसे सख्ती से पूछताछ करती है। वह कहता है कि साहब, मेरी कार तो नहीं है। अब कार का जो नंबर था वो किसी और का आ रहा था। उसके घर पे कार
मिल भी जाती है। फिर पुलिस उसे सख्ती से पूछती है कि कार का क्या क्या मामला है, बताओ। उसने कहा कि साहब, मैंने 6 महीने पहले तुमनार के ही एक मशहूर डॉक्टर को अपनी कार बेच दी। रामचंद्र पाल, दरअसल यह कार मैंने 6 महीने पहले उनको बेच दी थी। अब उनके बारे में पता किया जाता है कि वह तभी पता चलता है कि वह मंदिर दर्शन करने के लिए गए हुए हैं। पुलिस अब उनके मंदिर से आने का इंतजार कर रही थी। पुलिस ने सोचा कि कहीं वो ऐसा ना हो कि वह निकल जाए, इसलिए पुलिस सीधा वहीं मंदिर में ही पहुंच जाती है उसे अब यह महिला जो मरी है, यानी कि इस तीज की हत्या हुई है, जिसकी हत्या हुई है, इसका इस डॉक्टर से सीधे सीधे रिश्तेदारी निकल जाता है। और रिश्तेदार इसलिए था क्योंकि डॉक्टर रामचंद्र है जिसकी उम्र 47 साल, लेकिन उसकी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था। उसने दूसरी शादी की थी, और दूसरी शादी की थी जो इसी लक्ष्मी देव अम्मा की बेटी थी, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है। और उसको एक बेटी भी होती है, क्योंकि अब सीधा सीधा कनेक्शन था। और यह जो बेटी यानी कि लक्ष्मी देव अम्मा इसी डॉक्टर के घर गई थी अपनी बेटी से मिलने के लिए। पुलिस अब इसका इंतजार कर रही थी। आखिरकार मंदिर से जब वापस लौट कर आ रहा था तो पुलिस ने इसको रास्ते में ही पकड़ लिया। फिर पुलिस ने सतीश को जो CDR निकलवाई, तो CDR के माध्यम से पता चलता है कि यह सतीश डॉक्टर के संपर्क में था। तेरा भाई है, वो भी संपर्क में था। आखिरकार पुलिस ने तीनों को एक साथ बिठाया और बिठाने के बाद इनसे पूछताछ करना शुरू कर दिया। तब डॉक्टर ने तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। दरअसल 11 अगस्त 2025 को डॉक्टर साहब को जब हिरासत में लिया जाता है तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि जब इनकी शादी होती है तो तब से इसको ऐसा लगता है कि जो उसकी सास है, उसका सास का कैरेक्टर बहुत ख़राब है। उसका कई मर्दों के साथ संबंध है और वह अपनी बेटी को भी, यानी कि उसकी पत्नी को भी खराब कर देगी। इसलिए वो अपनी पत्नी को दूर रखना चाहता था, लेकिन सास थी कि उसके घर बेवजह दखल दे रही थी और कई बार कोशिश करता था। लड़ाई झगड़े भी होते थे। सास का कहना था कि तुम मेरे घर मत आया करो, लेकिन सास थी कि अपनी बेटी के लिए घर आया जाया करती थी। आखिरकार 6 महीने से उसने उसे मारने का प्लान करना शुरू कर दिया। और एक दिन दांत दर्द था सतीश अपना इलाज कराने के लिए आता है और इलाज फ्री में हो जाता है। और तभी उस दिन एक वादा कर लिया जाता है कि सतीश भाई, क्या तुम मेरे लिए कत्ल करोगे। सतीश ने कहा था कि कैसी बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, क्यों नहीं, मैं एक नहीं 100 मर्डर कर दूंगा। तो 4 लाख उसको देने की बात तय हो जाती है। सतीश ने अपने साथ अपना चचेरा भाई किरण को भी लगा दिया। अब किरण, सतीश, इनको 4-4 लाख रुपए का ऑफर दिया जाता है। 50,000 रुपये एडवांस भी दे दिए जाते हैं। अब यह तारीख तय हो जाती है, यानी कि 3 अगस्त 2025 को। जैसे ही लक्ष्मी देव अम्मा अपनी बेटी से मिलने के लिए तेजस्वी के घर आती है, घर मिलने के बाद एक आधा घंटा रुकती है। जब वह जाने लगती है तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ दूँ। सासू भी छोड़ने वाली बात को लेकर खुश हो जाती है और वो एकदम से तैयार भी हो जाती है। खुद तो ड्राइविंग कर रहा था डॉक्टर, और साथ में कंडक्टर सीट पर अपनी सास को बिठा लेता है, लेकिन वो सास नहीं जानती थी कि पीछे सतीश और किरण बैठे हुए हैं। जैसे ही वो बैठती है तुरंत ही तत्काल प्रभाव से उसी के पल्लू से गला घोट कर हत्या कर देते हैं। अब 3 अगस्त की ही दोपहर के बाद अपनी कार को लेकर वह तुरंत उस जगह पर वो जा रहे थे, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा कि अगर हमने इस लाश को नदी में फेंका तो वह फूल कर बाहर निकल जाएगी, बाहर आ गई तो पकड़े जाएंगे। अगर हमने ऐसा फेंका तो पुलिस पकड़ लेगी। क्यों ना डॉक्टर साहब एक काम करें, अगर हम इसको छोटे छोटे टुकड़े करके अलग अलग जगहों पे फेंक दें तो कैसा रहेगा। इसने जब ऐसा डॉक्टर साहब को मशवरा दिया तो वह कहते हैं कि ठीक है, चलो वापस लेकर चलते हैं। लाश को वापस लेकर आते हैं और डिग्गी में रख देते हैं। सीधा फार्म हाउस की तरफ लेकर जाते हैं और लाश रखी हुई रहती है। अगले दिन यानी कि 3 तारीख को हत्या करते हैं। 4 तारीख को सीधा बाजार से जाते हैं और वहाँ से कुछ उपकरण खरीद कर लाते हैं, जिससे क्या उनके शरीर को अलग अलग हिस्से में काटा जा सके। डॉक्टर साहब क्योंकि पेशे से डॉक्टर थे, उनको काम करने का तजुर्बा अच्छा था। जहाँ जहाँ भी जोड़ के हिस्से थे, चाहे वो हाथ हो, चाहे वो शरीर का कोई भी अंग हो, चाहे वो गर्दन, अलग अलग शरीर के हिस्से हो, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से जब पुलिस को लाश के टुकड़े मिलते हैं तो डॉक्टर पुलिस वाले को समझ जाते हैं कि जिसने भी हत्या की है वो बहुत ही प्रोफेशनल आदमी है जिसने हत्या की है। आखिरकार यह डॉक्टर साहब भी पकड़े जाते हैं। वह भी अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। साथ ही जो उनके साथी होते हैं उन्हें भी पकड़ लिया जाता है। और जो बेटी होती है उसे पूरे मामले की बिल्कुल अनजान, उसको कुछ भी नहीं पता था कि उसकी माँ का कत्ल हो चुका है।
और वह भी इतने भयानक रूप से हो चुका है। फिर क्या था, सर भी पुलिस को मिल जाता है। 2-3 दिन के बाद पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया जाता है। जब इस घटना का पुलिस खुलासा करती है 11 अगस्त 2025 को, पूरे प्रदेश भर में इस घटना को लेकर गूंज फैल जाती है कि एक महिला को भी अपने ही दामाद ने सास की 19 टुकड़े करके 5-6 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग जगहों पर फेंक देता है ताकि वो किसी को ना मिल पाए। लेकिन एक कुत्ता एक हाथ को लेकर ऐसे घूम रहा था जैसे कोई खाने की वस्तु हो, और वो एक ऐसी जगह की तलाश कर रहा था जहाँ वो आराम से बैठकर उसे खा सके। लेकिन ग्रामीणों की नज़र पड़ जाती है और उसके बाद फिर बाकी हिस्सों को भी तलाश कर लिया जाता है। दोस्तों, इस घटना से आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है डॉक्टर रामचंद्र ने लगभग 6 महीने तक मर्डर को करने के लिए कई सारी फिल्में, कई सारे टीवी सीरियल देखे, बहुत सारे रिसर्च किए और रिसर्च करने के बाद उसने सोचा कि मैं ये कत्ल कर सकता हूँ शायद, और कभी पकड़ा भी नहीं जाऊँगा। लेकिन वो महज 3-4 दिन के अंदर ही पकड़ा जाता है, और न केवल पकड़ा जाता है बल्कि उसका क्रूर चेहरा भी लोगों के सामने आ जाता है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगा ऐसी ही क्राइम वीडियो के लिए। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर किसी दोस्त यारों के पास शेयर करना है तो वो भी कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए।